मेरी जान जाएगी तो इसी वतन में जाएगी और इसी मिट्टी में जाएगी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। नफरतों को बंद कीजिए। मैं दलित की बात नहीं करूंगा, मैं कश्मीर की बात। अमन आएगा नहीं जब तक जब पाकिस्तान के साथ हम लोग कोई रास्ता नहीं निकालेंगे। I'm proud of this house, whether it's on that side or on this side, that at least we are able to put our point of view. Many of you may not like it. अभी द्विवेदी जी ने सर मोहम्मद इकबाल का एक शेर पढ़ा और वो था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा। मगर एक पैरा वो छोड़ गए, वो था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुसलमानों पर शक मत करिए। मुसलमान इतना ही हिंदुस्तानी है जितना आप हैं। मैं आज भी जानता हूँ, नौशहरा में जब लड़ाई हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 47 में, तो वहाँ ब्रिगेडियर जो था वो मुसलमान था, ब्रिगेडियर उस्मान। और तब वो फौज ऑर्डर में नहीं थी, स्टेटों की फौजें, अलग अलग स्टेट्स की, और अंग्रेज बादशाह थे जिन्होंने ये फौजें रखी थी। वो कमांडर था जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहा जब तक कि वो अपनी जान न दे सका इस वतन के लिए। मैं किसानों की बात नहीं करूंगा, मैं दलित की बात नहीं करूंगा, मैं कश्मीर की बात करूंगा। साल हर साल से इंसाफ को तलाश कर रहे, वो इंसाफ कहाँ है? कहा गया डिमोनेटाइजेशन आएगी तो पत्थरबाजी बंद हो जाएगी। पत्थरबाजी क्या बंद हुई? होम मिनिस्टर साहब जानते हैं, अब बंदूकें आ गई हैं और ग्रेनेड आ गए। हम लोग शांति से सो नहीं सकते। हम चाहते हैं कि अमन आए। आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा फारूक अब्दुल्ला जो बोलेगा, अमन आएगा नहीं जब तक जब पाकिस्तान के साथ हम लोग कोई रास्ता नहीं निकालेंगे। मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। न मैं कभी पाकिस्तानी था, न कभी मैं पाकिस्तानी बनूंगा। मेरी जान जाएगी तो इसी वतन में जाएगी और इसी मिट्टी में जाएगी। मगर ये नफरतें जो फैल रही हैं हिंदू और मुसलमान में, हमें रशिया नहीं मार सकता, हमें अमेरिका नहीं मार सकता, हमें कोई मुल्क नहीं मारेगा। हम अपने मुल्क को खुद मारेंगे जब हम हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को गले नहीं लगाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री, आप अलग इस वतन को बना नहीं सकोगे। नफरतों को बंद कीजिए।